अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। वफाकी काबीना ने समरी की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया। इलेक्शन चार्ज एक्सपेंडिचर बिल 2023 पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि वफाक 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। सेक्रेटरी खजाना याकूब हामिद शेख अमेरिका पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आज पेश होना था। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना से इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत की थी। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब आलमी बैंक और IMF की मीटिंग में शिरकत करने अमेरिका गए हैं। दौरा अमेरिका 16 अप्रैल को खत्म होगा। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होगा। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना आए और हम वर्ल्ड कप खेलने भारत चले जाएं, ये नहीं हो सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बता दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का 2 टोक मौक़िफ़। नजम सेठी ने कहा, अगर एशिया कप के मैच भारत तीसरे मुल्क में खेला तो वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए भी होगा। PCB ने एशियन क्रिकेट बोर्ड में अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर की तरफ से वापस भेजे गए अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी मतवक्के। वफाकी काबीना के इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत होगी। PTI ने भी हिकमत अमली तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने के लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर दिया। हुकूमती अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तोशाखाना की तफसील पब्लिक करने का हुक्म दिया था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस रजा कुरैशी पर मुश्तमिल बेंच हुकूमती अपील पर समाअत करेगा। आमदन से ज़ायद असासों के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की उबूरी जमानत में 24 अप्रैल तक तोसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर उस्मान बुज़दार को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, पेश न होने की सूरत में जमानत खारिज कर दी जाएगी। CTD इस्लामाबाद ने इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। इमरान खान को 2 मुकदमात में 11 और 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया है। कहा, इमरान खान मुकदमात में शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ दें। हाजिर न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम मुकदमात में इमरान खान को ज़मान पार्क लाहौर के पते पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम बहार की तातीलात के बाद तमाम स्कूल खुल गए। एक हफ्ते बाद अपने दोस्तों को देखकर बच्चे खुशी से निहाल। पास होने वाले तलबा और तालिबात को नई जमातों में बिठाया गया। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दरसी किताबें भी तकसीम की जा रही हैं। शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन की डील हुई थी, मगर नवाज शरीफ अड़ गए और बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर नया बयानिया जारी कर दिया। कहा, उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस खत्म हो गया तो शाखाना केस भी खत्म होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर भी जारी कर दिया। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कारकुनों की गिरफ्तारियों, मुकदमात, इलेक्शन, इल्तवा केस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एदाद शुमार शामिल। मुल्क में जारी मरदमशुमारी का आज आखिरी दिन। कराची समेत सिंध के बाद शहरों में गिनती का अमल अब तक नामुकम्मल। इदारा शुमारियात के मुताबिक अब तक कराची शहर में लगभग 1 करोड़ 38 लाख, जबकि हैदराबाद डिवीजन में 1 करोड़ 9 लाख अफराद गिने जा चुके हैं। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध का कहना है कि कराची हैदराबाद में वक्त बढ़ाया जा सकता है। मोदी के भारत में हिंदुत्व पसंद आपे से बाहर। जमशेदपुर में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम का गोश्त के टुकड़े को मजहबी झंडे पर लगाने का इल्जाम की आड़ में मुसलमानों और उनकी इमलाक पर हमले, दुकानों को आग लगा दी, पथराव किया गया। भारतीय पुलिस ने मस्जिद से बच्चों समेत नमाजियों को ही गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद इलाके में दफा 144 नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग के दौरान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को जमान खान की यॉर्कर लग गई। हारिस रऊफ तकलीफ के सबब बैटिंग छोड़ गए। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कहना है कि हारिस रऊफ की तकलीफ का ज्यादा मसला नहीं, हारिस रऊफ बेहतर हैं। और बिल्ली से हुस्न सुलूक। अल जज़ायर हुकूमत ने इमाम मस्जिद को आला तरीन एजाज से नवाज दिया। इमाम मस्जिद वलीद महसास के एजाज में इस्तकबालिया भी दिया गया। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें नमाज तरावी के दौरान इमाम मस्जिद के कंधों पर बिल्ली चढ़कर बैठ गई थी। ताहम इमाम ने क़राअत जारी रखी। वीडियो को अब तक करोड़ों बार देखा जा चुका है।
آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔